चलिए, मेरे भावी दरोगाओं आप सभी को नमस्कार। मैं संकेत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रिजॉल्व विद संकेत पर। उम्मीद करता हूं आप लोग अपनी बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। आज हमने आपसे बोला था कि हम लोग शुरू करेंगे यूपीएसआई दरोगा का एक स्पेशल बवंडर, है ना, बढ़िया सुंदर ये दरोगा की वर्दी आपके लिए, है ना। मैथ्स का पूरा जितना भी सिलेबस है, हर एक चैप्टर से हम और आप 30 से 40 क्वेश्चन करके जाएंगे, एकदम सिलेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड, जिसमें कुछ प्रीवियस ईयर होंगे और कुछ जो आने की उम्मीद है वैसे बढ़िया क्वेश्चन लिए जाएंगे। आज हमारी पहली क्लास है टाइम एंड वर्क की। यूपीएसआई को कंसीडर करते हुए हमने अलजेब्रा कंप्लीट कर लिया है, 3 क्लास उसकी हो चुकी है। यूट्यूब पर आप जाकर के प्लेलिस्ट देखिएगा, पूरा बढ़िया आराम से पढ़िएगा, फायदा आपको मिलेगा, है ना। आज हम शुरू क्या करेंगे, टाइम एंड वर्क, उसकी पहली क्लास है और देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन अभी तक आए हैं और कैसे आने की प्रबल संभावना है। आप लोग साथ में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा फायदा होगा। एक बार और रिकॉल करवा दूं, 30 से 40 क्वेश्चन पर चैप्टर देखेंगे हम लोग। टाइम इतना है कि हम लोग एक क्रैश कोर्स टाइप का पढ़ सकते हैं। अगर आपका बेसिक नहीं मजबूत है, आपकी बेसिक बहुत कमजोर है, तो आप थोड़ा ज्यादा मेहनत करेंगे औरों से, और इससे और कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आपका बेसिक बढ़िया है, आपने पढ़ रखा है, तो बढ़िया है, साथ में आइए उड़ाते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट टाइम एंड वर्क का है, ये आपके एग्जाम यूपीएसआई 2013 का सेकंड शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ए एक कार्य को 1140 दिनों में कर सकता है और बी इसी कार्य को 2280 दिनों में कर सकता है। एक साथ कार्य पूरा करते हुए वे इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई साहब, एकदम सरल। आइए बनाया जाए। कह रहा है कि जो ए है वह 1140 दिनों में, और बी के बारे में क्या बोल रहा है भाई, बी जो है 2280 दिनों में किसी कार्य को कर सकता है। तो ए और बी के दिनों की संख्या को अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारा क्या बन के आएगा, टोटल टाइम, सॉरी टोटल वर्क। 1140 और 2280 का एलसीएम होता है 2280। ये हमारा क्या प्राप्त होता है, टोटल वर्क प्राप्त होता है। 2280 बटे 1140 दो गुना, और ये 2280 का एक गुना। ये हमारा क्या होता है, ये हमारी इफिशियंसी होती है। इफिशियंसी क्या होती है, कार्य करने की क्षमता। अब कह रहा है कि अगर वे इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। आइए देख लिया जाए मेरे भाई। अगर आपको दिन बताना है कि कितने दिन में कार्य पूरा होगा, तो क्या होता है, कुल कार्य बटे उनकी आपस में इफिशियंसी। कुल कार्य कितना है, 2280। इफिशियंसी दोनों की कितनी है, ए और बी की, 2 1 3, 3 एकन्नम 3, 3 सत्ते 21 हो गया, 3 छक 18 हो गया, 0। कितना दिन में दोनों कार्य को खत्म करेंगे, 760 दिन। क्या किसी ऑप्शन में दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। कितना सरल क्वेश्चन 2013 के यूपीएसआई में पूछा हुआ था, हम लोगों ने वहीं से शुरुआत किया है ना। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, कोई रोड़ा नहीं हुआ होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत प्यार से बनाते हैं। क्या कह रहा है, इसको ध्यान से आप पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है ए एक कार्य को 1230 दिनों में, ए ने किसी कार्य को 1230 दिनों में किया, 1230 दिनों में किया। बी ने उसी कार्य के बारे में क्या बोला है कि 2460 दिनों में करता है। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2460। तो 1230 का 2 गुना होता है और 2460 का 1 गुना होता है। बोल रहा है उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। एक साथ अगर वो काम करें, ए और बी दोनों एक साथ काम को करते हैं, तो उस टोटल वर्क को कितने दिनों में पूरा करेंगे। आइए देख लिया जाए। पहली बात तो पता होनी चाहिए, डेज कैसे आएगा, नंबर ऑफ डेज। कुल कार्य कितना है, 2460। दोनों की इफिशियंसी कितना है, 2 1 3, 3 एकन्नम 3, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 0। 820 दिन में दोनों कार्य को कंप्लीट करेंगे। कौन सा ऑप्शन है मेरे लाला, ऑप्शन ए 820। यह क्वेश्चन यूपीएसआई
2021 का सेकंड शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन। कोई दम नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी, कोई दिक्कत इसमें नहीं हुई होगी। आइए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा ये आप बताएं। बताएं भैया। सेम वही पैटर्न, वही एकदम दोहरा दिया अपने को। एक कार्य को 1 से 10 दिनों में कर सकते हैं और बी उसी कार्य को 165 दिनों में कर सकता है। एक साथ में काम करते हुए वे उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? अभी ऐसा ही क्वेश्चन तो किया है भाई। क्या करना है इसमें? ए किसी कार्य को 110 दिनों में कर रहा है और बी उसी कार्य को 165 दिनों में कर रहा है। इनका एलसीएम आप निकाल लो। एलसीएम कैसे आएगा? 330 आएगा। एलसीएम निकालना आपको आता होगा, बेसिक सी बात। तो 110 का कितना गुना 130 होता है? आप बोलोगे 3 गुना होता है। 330 165 का कितना गुना होता है? आप बोलोगे 2 गुना होता है ना। आपसे पूछा है नंबर ऑफ डेज, तो कुल वर्क कितना है? 330 है मेरे प्यारे दोस्त। और इफिशियंसी 3 2 5, 5 छक 30 और 5 छक 30। क्या कहीं किसी ऑप्शन में 66 है? बिल्कुल है भाई, ऑप्शन नंबर बी 66 इज योर राइट आंसर। बोलो कोई दम था इस क्वेश्चन में? अभी तो एकदम आसान आसान और सेम पैटर्न के क्वेश्चन चल रहे हैं, है ना। आगे अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी शुरुआत ही किया है तो एक ही टाइप के कई क्वेश्चन हम लोग करे ले रहे हैं, क्योंकि समय की अपनी एक सीमा है। बहुत ज़्यादा टाइम हमारे आपके पास ऐसा एग्जाम को लेकर के नहीं है, रिवीजन भी तो करना है। तो इसलिए क्या करेंगे, आगे पैटर्न के 1 से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन उड़ा दीजिए। क्या होगा? एक कार्य को 102 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 153 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे कितने दिनों में वही कार्य पूरा करेंगे? सेम पैटर्न खुद को रिपीट करता हुआ ए के बारे में बोल रहा है कि यह 102 दिनों में। बी के बारे में क्या बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्त? 153 दिनों में। इनका एलसीएम, ये थोड़ा सा नंबर आपको हो सकता है उठ पटंग लग जाए, तो यही तो क्वेश्चन अभी किया था शायद। क्यों? अभी तो यही किया था। दो डबल बार टाइप हो गया क्या? अभी सेम यही तो लगभग था। 153 है तो ये भी हो जाएगा यार। कितना होगा ये? सेम वही, इसको नहीं करवाऊंगा मैं, इसको खुद से कहिए। सेम यही क्वेश्चन तो था, बस एक डाटा चेंज हुआ है। यहाँ 165 है और यहाँ 153 है। इसको क्या करवाए, टाइम बर्बाद होगा अपना। ये देखो जरा, जे एक कार्य को, जे है किसी कार्य को 66 दिन में पूरा कर सकता है और के उसी कार्य को 69 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो संपूर्ण कार्य को पूरा होने में कितने दिन का समय लगेगा? यूपीएसआई 2021 सेकंड शिफ्ट। बताइए इसको फटाफट, बताइए। सबसे पहले तो आप 66 और 69 का एलसीएम जानोगे। 66 और 69 का एलसीएम कैसे होगा, मैं आपको यहाँ पे तरीका बता रहा हूँ। जैसे 66 है, 66 का मतलब क्या होता है? 6 गुणे 11 होता है। 69 का मतलब क्या होता है? 23 गुणे 3, 23 या 69। आपको चाहिए एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? इन सबको आपस में गुणा करा लो। तो इससे अच्छा 66 और 69 को ना आपस में गुणा करवा लेते। तो वैसे क्या हो जाएगा इसका एलसीएम? इसका एलसीएम हो जाएगा, देखो, 11 गुणे 23 गुणे 6 का मतलब क्या होता है? 2 गुणे 3। तो यहां से हमने 2 ले लिया, मैक्सिमम पावर 2 की। यहां से हमने 3 ले लिया। इनका जब आपस में गुणा कराओगे तो ये कितना आएगा भाई? 1518। तो इनका एलसीएम कितना बन गया? 1518। बोलो हाँ कि ना, है ना। अब जे और के की यहां से आपको इफिशियंसी निकालनी है, तो एक 1518 का 23 गुना होता है और ये 1518 69 का 22 गुना होता है ना। अब जो बोला गया है उसको कर दो। क्या बोल रहा है? तो संपूर्ण कार्य को पूरा होने में कितने दिन का समय लगेगा बता दो। यहाँ पर कितना हो जाएगा? टोटल वर्क है 1518, एफिशिएंसी कितना है? 23 और 22, कितना हो जाएगा? 3 2 5, 2 2
4। इसको हल्का सा सिंप्लीफाई कर लो, किससे काटोगे इसे? 3 का 15 गुना 45 होता है, 3 पचे 15, 0 3 नवैया, 3 छक 18। और किसी से कटेगा? ऑप्शन नहीं दिया है ना इसका। हाँ, और इसको सॉल्व करो, ये कितना आएगा आपका? ये बनेगा 506/15 दिन, 506/15 दिन। यही आपका क्या हो जाएगा? सुंदर सा क्वेश्चन का आंसर है ना। आइए फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 सेकंड शिफ्ट का। चलिए भना भन उड़ाइए भाई, बताइए इसको। राम जिस काम को 8 दिनों में कर सकता है, रावण उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर उस काम को 3 दिनों तक करते हैं तो काम के बचे हुए भाग को ज्ञात करना। अब चूंकि रावण है तो इतनी आसान लीला तो होगी नहीं है, थोड़ा सा तो भाई चेंज होगा। रावण की एंट्री की बवाल शुरू। देखो कह रहा है कि राम जिस काम को 8 दिनों में कर सकता है, रावण उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। तो इनका एलसीएम आ गया 40। 8 पंचे 40, 10 चौके 40। कह रहा है यदि वे दोनों मिलकर उस काम को 3 दिनों में करते हैं, मतलब राम और रावण दोनों के 3 दिन का काम निकालो आप पहले कितना करेंगे। राम एक दिन में 5 काम कर रहा है, रावण एक दिन में 4 काम कर रहा है, दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं। 5 4 9 तिरिक 27। कितना काम कर डाला दोनों ने? 27 काम कर डाला। शेष काम बचा कितना मेरे प्यारे दोस्तों? 40 माइनस 27 कितना होगा? 10 और 7 3 होता है, 3 और 2 1 होता है। शेष काम कितना बचा? 13 बचा। कह रहा है कि तो काम के बचे हुए भाग को ज्ञात करना है। शेष काम बचा कितना टोटल, और किसमें? 40 में। तो कितना काम बचा? 13/40। शेष काम के हिस्से को बताना है। हिस्से का मतलब क्या होता है? आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताना है, बचे हुए भाग को बताना है ना। तो कुल काम तो 40 था, उसमें बचा कितना है? 13। तो 13/40 नहीं हो जाएगा? आसान सी क्वेश्चन की बात, कोई यहां पे बहुत बड़ा लोचा नहीं है। कितना हुआ? सही है ना। आइए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, फटाफट बताएं देवियों और सज्जनों क्या होगा। अगर स्पीड तेज है क्या? ठीक है, क्रैश कोर्स है, दिक्कत नहीं है, आप लोग को आइडिया होगा, काफी लोग पढ़े होंगे भाई, है ना। देखो, श्रेया एक काम को 1 दिन और 6 घंटे में पूरा कर सकती है। इसको यहां से हटा दो। श्रेया एक काम को 1 दिन और 6 घंटे में पूरा कर सकती है। श्रीधा उसी काम को 2 दिन और 12 घंटे में पूरा कर सकती है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? आइए देखा जाए। श्रेया के बारे में पहले देखो आप। श्रेया ये 1 दिन और 6 घंटे, एक दिन में 12 घंटे होते हैं, 12 में 6 घंटे और मतलब कि 24 घंटे हो गए। इसके बाद श्रीधा, श्रीधा के बारे में बोल रहा है कि ये मुन्नी 2 दिन और 12 घंटे, 2 दिन में होता है 24 घंटा। 1 मिनट, 12 दिन ना, एक दिन पूरा लेंगे यार, सॉरी सॉरी, एक दिन में 24 घंटा होता है यार, और 6 जोड़ देंगे तो ये आपका टोटल 30 आवर। श्रीधा के बारे में बोल रहा है 2 दिन, 2 दिन का मतलब 48 घंटा और 12 और हो जाएगा। 48 2 50 10 60, लिख लो और ना भूल जाओगे। 48 + 12 कितना हो जाएगा? 60 घंटा। अब इनका एलसीएम देख लो, 60 होगा, 30 दूना 60, 60 कन्नम 60, ये हमारा आ गया एफिशिएंसी। ये 60 क्या हो गया? हमारा टोटल वर्क। आपसे बोल रहा है कि तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा यदि वे एक साथ मिलकर काम करें। अगर वे एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो एफिशिएंसी 2 1 3 हो जाएगी, और टोटल काम क्या है? 60। तो कितना दिन लगेगा? 30 दूना कितना दिन? 20 दिन लग जाएगा मेरे दोस्त। बोलो, सॉरी 20 घंटा 20 घंटा लग जाएगा। क्योंकि हमने यहां पर दिन को घंटे में इसीलिए कन्वर्ट किया है। हमारा ऑप्शन किसमें दिया है? सारा का सारा घंटे में दिया है, तो घंटा ही तो बजाएंगे, हैं? घंटे में दिया है तो घंटा ही बजाएंगे।
ये है मोनू दुबे जी ने मैसेज किया है अभी जस्ट व्हाट्सएप पर, हेलो सर, आपके आशीर्वाद से पास हो गया हूँ। इन भाई का रिटर्न था, उसके बाद फिजिकल देने गए हैं। आ रहा हूँ, मॉर्निंग में पहुँच जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं यार, चलो बढ़िया है। अभी आपका न्यू ईयर बहुत सुंदर होगा, है ना, बढ़िया, बहुत सुंदर। भोलेनाथ कल्याण करें। चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा है हरि एक काम का 25% हिस्सा 5 दिनों में कर सकता है। इस काम से 20 गुना बड़ा काम करने में उसे कितने दिन समय लगेंगे? आइए देखा जाए इसका भी क्या है। कह रहा है जो हरि है उसने मेरे दोस्त 25% हिस्से को कितने दिन में किया? 5 दिनों में कर दिया। अब कह रहा है कि इस काम से 20 गुना बड़े काम को, तो एक बात बताओ, 25% हिस्सा 5 दिन में कर रहा है तो पूरा कंप्लीट काम 100% कितने दिन में करेगा? 25 का 4 गुना, तो यहाँ 5 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 5 चौके 20 दिन हो जाएगा, है ना। अब कह रहा है इस काम से 20 गुना बड़ा काम करने में, तो इस 100 से 20 गुना बड़ा कितना? 2000। तो टाइम भी कितना लगेगा? 20 गुना ज्यादा लगेगा टाइम की नहीं लगेगा? 20 विषयम 400 दिन। कहीं ऑप्शन दिया है क्या? ऑप्शन नंबर डी। एकदम गजब का तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। यह क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके यूपीएसआई 2017 की 3rd शिफ्ट का, है ना। फटाफट बना लो भाई, ऐसा मौका मिलेगा नहीं। और मेरा विश्वास मानो, अगर तुम एग्जाम से पहले सेशन कंप्लीट करके जाओगे तो मुझे बड़ी दुआएं दोगे। अगर नहीं करके जाओगे तो सबसे ज्यादा तुम मास्टर को ही गरियाते हो यार, है। ऑफलाइन ऑफलाइन तो एक से एक अनुभव मिलता है, खैर, है ना। चलिए आइए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए। कह रहा है x एक कार्य को 144 दिनों में पूरा कर सकता है, y उसी कार्य को 240 दिनों में पूरा कर सकता है और z उसी कार्य को 320 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि x, y और z कार्य पूरा करने के लिए एक साथ कार्य कर रहे हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी? बहुत सरल, बहुत सरल, बहुत सुंदर। x किसी कार्य को पूरा करने में 144 दिन का समय लेता है, y उसी कार्य को पूरा करने में 240 दिन का समय लेता है। कह रहा है z जो है उसी कार्य को पूरा करने में कितना? 320 दिन का समय लेता है। तो 144, 240 और 320 का एलसीएम निकाल लो, है ना। 144 हो गया हमारा, थोड़ा सा तोड़ो इसको, 16 नवैया 144, ये कितना हो जाएगा? 240 को क्या लिख सकते हो? 8 त्रिक 24, 30 अट्ठे पहुंचेगा ये, या फिर 16 से कुछ बनेगा, 16 का 15 गुना, ये भी बन जाएगा 16 गुणे 15। और ये 320 क्या बनेगा भाई? 16 दुन्ना, है ना, 16 दुन्ना 32। अब इसका एलसीएम देख लो आप, 16 16 16, एलसीएम देखो, 16 ले लिया हमने, बाकी कितना बचा? यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर 15 बचेगा, यहाँ पर 20 बचेगा, तो कितना हो जाएगा? 9, 15 और 20 का एलसीएम होता है 18 गुणे 180। बोलो भाई साहब, सरल है कठिन? तो कितना हो गया? 16 गुणे 180, पूरा कितना बनेगा? 2880। अब आओ देखा जाए, टोटल वर्क 2880 है। x एक दिन में 144 काम करता है तो कितना हो गया? x 144 दिन में काम करता है तो ये हो गया आपका 20। यहां देखो 2880 बटे 240 कितना जाएगा? ये 12। और 2880 को 320 से भाग करोगे तो जाएगा 9 गुना। ये हमारा क्या आ गया? इफिशियंसी आ गई। अगर ये तीनों एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन का समय लेंगे?
कुल कार्य कितना है वो देखो, 2880 डिवाइडेड बाई 12 और 20, 32 होता है, 32 8 40 और 1 41 होता है। इसको आप थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे तो कितना बनेगा, लगभग 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 क्या एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा, 70 सही 10/41, 70 सही 10/41। ऑप्शन नहीं दिया है इसमें, कोई बात नहीं, सरल था कठिन, बस अभी जैसे 2 डाटा था, इस बार कितना है, 3 डाटा है, हो जाएगा आराम से, कोई समस्या नहीं हुआ होगा। क्या हुआ है ना, आगे बढ़ जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए अकेले 3 दिन में काम के 1/4 भाग को कर सकता है। ए के बारे में बोल रहा है कि ये 1/4 काम को 3 दिन में कर सकता है, तो कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा, 3 चौके 12 दिन में करेगा। बी के बारे में क्या बोल रहा है, कह रहा है बी 6 दिन में काम के 2/5 भाग को, मतलब 2/5 भाग काम को बी 6 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम 2 छक 12, 6 पंचे 30 दिन में करेगा। और कुछ सी के बारे में भी बोला है कुछ, ए और बी दो ही है क्या, अच्छा, सी अकेले 6 दिन में 3/5 भाग काम को, सी जो है 3/5 भाग काम को 6 दिन में कर रहा है, 3 दूनी 6 तो 2 पंचे, टोटल काम 10 दिन में करेगा। अब देखो यार, 12, 30 और 10 इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, 30 और 10 का एलसीएम हो जाएगा आपका 60, 12 पंचे 60 हो गया, 30 दूना 60 हो गया, 10 छक्के 60 हो गया। कह रहा है ए बी और सी एक साथ कितने दिनों में कुल काम को पूरा कर सकते हैं, तो दिनों की संख्या अगर वे एक साथ काम करते हैं तो 60 काम को 5 2 7 6 13 की इफिशियंसी से कितने दिन में करेंगे। ऑप्शन इसमें थोड़ा उल्टा दिया है क्या, कुछ गलत हुआ है क्या, 2 3 6 3 5 15, ओए होए होए, गलत हो गया भाई, यहां पे गलत हो गया, 2/5 भाग 6 दिन में, तो 2 3 6, तो 3 5 15 दिन होना चाहिए यहाँ पर, अब लोगों ने 30 लिख लिया था, ये कितना आया था, 5 दूनी 10, 10 दिन, तो इनका एलसीएम कितना आया था, 12 15 10 60 होगा, तो 12 पंचे 60, 15 चौके 60 और 10 छक 60, तो टोटल 60 काम है, और ये 6 4 10 5 15 की इफिशियंसी से तीनों एक साथ मिलकर करेंगे तो कितना दिन का समय लेंगे, 4 दिन आ गया, नहीं आ गया, इसको थोड़ा देख लेना, वहां पे गलती हो गई थी। तो ये 2017 का पूछा हुआ एकदम सरल सवाल है, इसमें भी कोई दम नहीं है ना, बस ये थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, तो आपको भी हल्का सा घूम जाना है और घूम करके फिर एकदम सीधा हो जाना है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, अभी तो एकदम बच्चियों वाला क्वेश्चन है यार, एकदम सरल क्वेश्चन है, कोई दम कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता। कितना हुआ है ना, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, आपके सामने लिखा हुआ है और बनाइए। आनंद और रवि एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, रवि और चिन्नम्य उसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, जबकि चिन्नम्य और आनंद उसी काम को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। रवि अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, देखो आइए बताते हैं। आनंद और रवि ये किसी काम को 12 दिनों में कर रहे हैं, कर रहा है रवि और चिन्नम्य उसी काम को 16 दिनों में कर रहा है, जबकि चिन्नम्य और आनंद उसी काम को 48 दिनों में कर रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, 12 16 48 का एलसीएम होता है 48, 12 चौके 48, 16 तिया 48, 48 एकन्ना 48, तीनों को एक साथ देख लो तो यहाँ क्या बनेगा, 2 इंटू ए प्लस आर प्लस सी, इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 4 3 7 1 8, तो ए प्लस आर प्लस सी की इफिशियंसी आ गई 4। आपसे बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि रवि अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो आप जो है रवि के बारे में पूछ रहा है, रवि के बारे में, तो क्या करोगे यहां से आप ध्यान से देखो, आनंद रवि और चिन्नम्य की इफिशियंसी 4 है, रवि के बारे में पूछ रहा है तो आनंद की जरा देखो, आनंद और चिन्नम्य,
आनंद और चिन्नम में ये वाला है, इफिशियंसी कितनी है 1। यहाँ इसको थोड़ा आसपास लिख लो, आनंद प्लस चिन्नम प्लस रवि बराबर 4। तो भैया आनंद और चिन्नम की इफिशियंसी 1 है ना, और ये प्लस आर बराबर 4। तो यहाँ से आर की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 4 माइनस आनंद और चिन्नम में 1 को घटा दो, कितना आ गया इफिशियंसी 3। जो रवि है उसकी अकेले की इफिशियंसी 3 आ गई मेरे प्यारे भाई। तो यह रवि इस 48 काम को 3 की इफिशियंसी से कितने दिन में करेगा, 16 या 48, आप बोलोगे 16 दिन। बोलो ये बढ़िया क्वेश्चन था नहीं था, बहुत सुंदर क्वेश्चन था, जिसका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही होगा, है ना। आगे बढ़ जाए फटाफट। आइए देखते हैं मेरे दोस्त, तुमने काउंट किया था 16 है, देखा था उसमें 15 है, उसमें पीडीएफ में देखे हो, तो पीडीएफ चेक कर लेना। चलो रहने दो, हटाओ। 18 क्वेश्चन होना चाहिए। आइए बताते हैं, ए और बी एक साथ एक काम को 12 दिन में करते हैं। ए और बी एक साथ एक काम को 12 दिन में करते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। इनका एलसीएम सबको पता है 60 होगा। 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 20 तिहाई 60। आपस में इन्हें जोड़ लो तो हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। इनकी इफिशियंसी को भी जोड़ लो तो 5 4 9 3 12। मेरे दोस्त ए बी और सी की एक साथ की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 6। क्वेश्चन पर ध्यान दो, यदि ए बी और सी एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में काम खत्म होगा। ध्यान से देखो, टोटल काम 60 है, ए बी और सी की एक साथ की इफिशियंसी 6 आई है, तो काम कितने दिन में होगा, 10 दिन में होगा। ए बी और सी कितने दिन में टोटल काम कंप्लीट कर देंगे, 10 डेज। हाउ मच डेज, 10 डेज। कितना है, ऐसे बोल दो 16 है। चलिए बढ़िया, कोई बात नहीं। आइए फिर आगे बढ़ जाएं, हो सकता है इसके आगे वाले पीडीएफ में बाकी क्वेश्चन है ना। 16 क्वेश्चन है मेरे दोस्त आज के सेट में, और हम लोग 30 से 40 क्वेश्चन में कंप्लीट करेंगे पूरा चैप्टर, है ना। अभी कल से ना आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन चेंज काफी मिलेगा। आज चूंकि पहली क्लास है तो बस एक आपकी आदत पड़ जाए, इसीलिए हमने जो है रिपीटेड क्वेश्चन ज्यादा ले लिए। देखो क्या कह रहा है अगला, यहां पे अकल लगाना है, थोड़ा सा बदलाव है, ये थोड़ा सा चेंज है। दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को 9 और 12 दिनों में पूरा करते हैं। दीपेश और तुषार ये 9 दिन ले रहा है, ये 12 दिन ले रहा है, दोनों का एलसीएम सबको पता है 108 होगा। 9 का 12 गुना, 12 का 9 गुना, है ना। इफिशियंसी आ गई। या इनको देख लो 12 और 9, और आसान है यार, एलसीएम तो लेना है। 9 और 12 का एलसीएम हो गया 36, 9 चौके 36, 12 तिहाई 36। कह रहा है दीपेश ने प्रारंभ किया, और यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। दीपेश ने शुरुआत किया, पहले दीपेश आया, फिर तुषार आया। दीपेश आया, पहले दिन काम किया और कितना काम कर दिया, 4 काम। तुषार आया, अगले एक दिन और काम किया और 3 काम कर दिया। टोटल काम दोनों ने मिलकर कर दिया 7। और नंबर ऑफ दिन कितना, एक एक, 2 दिन में 7 काम हो गया। 36 काम करवाना है, तुम 36 से थोड़ा कम पूर्णांक तक पहुंचो। 7 पचे 35 काम हो गया। भैया काम का 5 गुना तो समय का भी तो 5 गुना ज्यादा लगेगा, 5 दूनी 10 दिन। मेरे प्यारे दोस्त देखो, बहुत बहुत आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। 2 दिन में 7 काम किया था, काम को हमने 35 करवा दिया, तो 5 गुना 7 का, तो दिन भी तो 5 गुना हो जाएगा। मतलब 10 दिनों में हमने 35 काम करवा दिया। पहले दिन कौन आया था, पहले दिन आया था दीप्तेश। तो शेष काम कितना बचा पहले तो ये बताओ। 36 काम था, 35 हो गया, शेष बचा
36 माइनस 35 बराबर 1। इस एक काम को कौन करेगा? दीपेश करेगा। इस दीपेश आएगा और एक काम को 4 की इफिशियंसी से 1/4 दिन में कर देगा। है, एक काम को 4 की इफिशियंसी से 1/4 दिन में कर देगा। कितने दिन में भैया? 1/4 दिन। बोला है टोटल डेज, तो कुल दिन कितना लगा? कुल दिन मेरे दोस्त, ये 10 दिन पहले लगा था, एक दिन और लग गया, 1/4 दिन और लग गया, तो कितना हो गया? 10 सही 1/4 दिन। कितना दिन? 10 सही 1/4 दिन। है ना सरल? किस एग्जाम का? यूपी कांस्टेबल 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोलो भाई साहब, समझ में आया? बिल्कुल आया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है ना? आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको बताओ, बताइए फटाफट। ए किसी कार्य को 82 दिनों में कर सकता है। आओ देखो, साथ में देखो। ए किसी कार्य को 82 दिनों में कर सकता है। बी इसी कार्य को 123 दिनों में कर सकता है। और कोई है? सी इसी कार्य को अकेले 164 दिनों में कर सकता है। और कोई? पहले दिन ए ने अकेले कार्य किया और दूसरे दिन बी और सी ने मिलकर कार्य किया और तीसरे दिन ए और सी ने मिलकर कार्य किया। यदि वे एक साथ चक्र को दोहराते हैं तो पूरे दिन कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? फटाफट बताइए भाई साहब, फटाफट। इनका एलसीएम कितना होगा? 82, 123, 164 का। आप बोलोगे 492। एलसीएम कितना होगा? 492। पहले तो पुराने सारे तरीके 82 का कितना गुना होता है? 6 गुना। 123 का 4 गुना होता है और 164 का कितना गुना जाएगा आपका? 3 चौके 12, आई थिंक 3 गुना, है ना? अब आइए देखा जाए, तीनों ने काम शुरू किया। पहला दिन 3 है ना आपके, देखो ए, बी और सी, 3 लोग हैं। ए पहले दिन काम कर रहा है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है? दूसरे, फिर से देखो यार, क्वेश्चन तो पढ़ ही नहीं रहा हूं। पहले दिन ए ने अकेले काम किया। पहले दिन कौन आया? ए ने अकेले काम किया। दूसरे दिन क्या बोल रहा है? बी और सी ने काम किया। अच्छा, दूसरे दिन बी और सी ने काम किया, ठीक है। तीसरे दिन क्या बोल रहा है? तीसरे दिन, थर्ड दिन, सी और ए ने काम किया। सी और ए ने काम किया। यदि वे इस चक्र को दोहराते हैं, फिर अब कौन आएगा? ए आएगा। फिर कौन आएगा? बी और सी आएगा। फिर कौन आएगा? सी और ए आएगा। फिर कौन आएगा? ए आएगा। ऐसे ही चक्र को दोहराया जा रहा है। ए आएगा, एक दिन में 6 काम करेगा, प्लस बी और सी एक दिन में कितना काम करेगा? 4 3 7, प्लस ए और सी कितना करेगा? 6 3 9। टोटल काम कितना हो गया? टोटल काम 9 6 15, 15 5 20, 20 तो 22 काम हो गया। और दिन कितना हो गया? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। कितना दिन? 3 दिन हो गया मेरे दोस्त। 492 काम करना है, तो 22 का लगभग हम क्या करेंगे? 22 गुना चले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा ये? 22 में कितना होता है? 484। तो भैया दिन भी तो 22 गुना हो जाएगा। कितना हो गया? 22 त्याएं 66 दिन। कितना दिन? 66 दिन में हमारा 484 काम कंप्लीट हो गया है। शेष काम कितने दिन का बचा है, जरा वो बताओ। शेष काम 492 टोटल था, 484 हो गया है, तो कितना? 12 से 4 जाएगा, 8 आएगा। 8 काम अभी उसको करवाना है जो कि शेष है ना? इस 8 काम में अब कौन आएगा? ए आएगा। ए आएगा। ए ने क्या किया? 8 काम में से 6 काम को कर दिया, तो शेष कितना काम? पहले तो ऐसे लिखो, ए के एक दिन का काम 6 हो गया, 6 काम कर दिया ए ने, तो 66 में एक दिन और जुड़ गया। अब पुनः शेष काम कितना बचा? शेष काम कितना बचा मेरे दोस्त? 8 से 6 काम हो गया, 2 बचा। इस 2 काम को कौन करेगा? बी और सी करेगा। इस 2 काम को कौन करेगा? बी और सी करेगा। तो भैया बी और सी आएगा, तो इस 2 काम को किस इफिशियंसी से? 4 3 7 की इफिशियंसी से, मतलब 2/7 दिन में कंप्लीट कर देगा। कितने दिन में? 2/7 दिन में कंप्लीट कर देगा। तो यहीं पर 2/7 दिन और जुड़ जाएगा। टोटल दिन कितना हो गया? 66 और 1 67 सही 2/7 दिन। कितना सुंदर, कितना भव्य सवाल।
मुझे नहीं लगता किसी को कोई तकलीफ या दुख या दर्द हुआ होगा, है? अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपकी पकड़ है, आपने पढ़ा हुआ है, आपने एक दो बेहतर किताबों को देखा हुआ है, निहारा है, तो ये एकदम आपका यूपीएसआई में 2.5 नंबर फ्री का था। कोई दम इसमें था नहीं, ना कोई कैलकुलेशन थी इतनी खतरनाक कि आप मुश्किल में पड़ जाते, है ना भाई। टोटल वर्क 492, हमने क्या पाया कि 3 दिन में 22 काम हो गया, 3 दिन में 22 काम हो गया। 492 काम करवाना है, 22 का मल्टीपल चेक कर लेंगे कि 484 काम हमने करवा लिया, है ना। और कितने दिन में, तो 3 गुणे 22 दिन करवा लेंगे तो 66 दिन में 484 हो गया। आपका कितना बच रहा है अभी, 8 काम बच रहा है। उस 8 काम को एक दिन में ए कर देगा, 6 काम, फिर शेष कितना, 2 काम बचेगा। उस 2 काम को कौन कर देगा, बी और सी कर देगा। खत्म हो गया यार, ये कोई दम ही नहीं बचा। ओरल लग जाए क्वेश्चन, एकदम ओरल। अब चूंकि समझाना होता है तो ये एक एक पार्ट इसका अलग अलग से काट के रखना पड़ता है। रुक गया भैया, रुक गया।